नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तकलीफ है जिस पार्टी से, वो बीजेपी है। हम लोगों को चाहिए जनसुराज, ताकि अपनी आजादी को बढ़िया से जी सके। प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई आपको हक, मुस्लिमों की सिर्फ को वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम क़यादत भी करे, वोट भी देंगे, वोट भी दे देंगे। पता है बीजेपी पार्टी में कोई एक भी सांसद हो नहीं मिलेगा। अगर वो मेरा हमदर्द होता, मेरे हक में होता। यहाँ राज कर रहे हैं मिस्टर नीतीश कुमार जी, वो अपना बेटा को बढ़िया बिहारी नहीं बना सका, उसका बेटा कोई कामे का नहीं रहा। उस आदमी पर भरोसा करके कितना दिन हम लोग। क्या बिहार बदल रहा है? क्या बिहार बदला है या क्या बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है? कई तरह के सवाल हैं और जवाब जनता तलाश रही है। प्रशांत किशोर उसी राह पर निकले हैं, बिहार बदलाव यात्रा। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से बिहार में को बदलने पर लगे हुए हैं, लेकिन क्या वो उस राह पर अग्रसर हैं? कई सवाल हैं और उसी जवाब की तलाश में हम उन जनता के बीच पहुंचे हैं जो जनता मालिक होते हैं। वही मालिक जो चुनाव में 5 साल के बाद आते हैं और वोट देते हैं और फिर पता नहीं कहीं गुमनाम हो जाते हैं। तो मिलते हैं उसी मालिक से, बात करेंगे। प्रशांत जी के सभा में आप आए हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम हमेशा से आरजेडी के सपोर्ट में रही है, तो आज प्रशांत जी के सभा में आप आए हैं। इस बार प्रशांत जी को देखेंगे, मतलब अभी देखने आए हैं। वोट भी देंगे, वोट भी दे देंगे। नीतीश जी काम नहीं किए हैं क्या आपके क्षेत्र में? वो भी किए हैं, लेकिन नया चेहरा देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हमको लगता है बोर हो जाती है बिहार की जनता, इसलिए पहले 20 साल के बाद सत्ता चेंज हुआ, 15 साल के बाद अब चेंज करने के लिए तैयार है आप। क्या क्या कहेंगे चाचा, इस बार किसको सत्ता में ला रहे हैं? किसी को तो सोच रहे होंगे। क्या कहेंगे? अभी तक सोचे नहीं, चुनाव 2 महीना में है। सोचना क्या है? लोग तो सोचे होंगे। कुछ नहीं सोचा। अभी तक कुछ नहीं, अभी सोचिएगा, समय लीजिएगा। हाँ, सोच के बताएंगे। हम कब आएंगे आपके यहाँ? सोच के कब बताइएगा हम? हाँ, बताएंगे। सोच के जो बनने वाला रहेगा वो बनेगा। सोच के फोन कीजिएगा, नंबर दे देंगे आपको, बताइएगा लेकिन जरूर आप। क्या नाम हुआ आपका? मैं जमाल आशिक मनिहारी, जिला कटिहार से आया हुआ हूँ और आज इस मंच के आपके चैनल के द्वारा बोलना चाहते हैं कि फिलहाल बिहार में बदलाव की जरूरत है। जो 20 साल से यहाँ राज कर रहे हैं मिस्टर नीतीश कुमार जी, वो अपना बेटा को बढ़िया बिहारी नहीं बना सका, उसका बेटा कोई कामे का नहीं रहा। उस आदमी पर भरोसा करके कितना दिन हम लोग उसको वोट दे सकते हैं, जिता सकते हैं। अभी वक्त का तगाजा है, ये वक्त की आवाज है कि हम लोग को बदलाव चाहिए और ये सिर्फ प्रशांत किशोर के द्वारा ही किया जा सकता है, जिनका पार्टी का नाम है जनसुराज और हमारे मनिहारी विधानसभा से सबसे एक नंबर। लीजिए कि नीतीश बाबू से तकलीफ है आपको, लेकिन चर्चाएं ये होती है ना कि आरजेडी के सपोर्टर होते हैं बिहार के जितने मुसलमान हैं, तो तेजस्वी यादव से क्या तकलीफ हो गई आपको? चलिए, तेजस्वी यादव से हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, जो अभी तक किसी पद पे आए नहीं है, सिर्फ एमएलए रह चुके हैं। उस पर क्या हम लोग क्या कोई मतलब उसमें ऐतराज भी नहीं है और कोई उससे गिला भी नहीं है। वो अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए जनसुराज, ताकि अपनी आज़ादी को बढ़िया से जी सकें, और जिसके लिए जनसुराज को लाना जरूरी है। और जनसुराज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आदमी को सुख सुविधा मिल सकता है, जहाँ तालीम मिल सकता है। मान लीजिए ना कि प्रशांत जी भी 5 साल बाद बदल गए, प्रशांत जी भी वही वैसे ही नेता निकले जैसे और तमाम नेता हैं, फिर तो बड़ी तकलीफ होगी आपको, और फिर सत्ता बदलने के लिए आप आतुर होंगे अगले 5 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर प्रशांत किशोर जी उस ढांचे पर नहीं ढलते हैं तो फिर हम लोग दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे ना। हम लोग किसी का पिछलग्गू होकर रहना नहीं है और हमेशा बदलाव की ओर जाना है। अच्छा, बदलाव की ओर जाना है। क्या चाचा, क्या बिहार बदलाव की ओर जा रहा है? मेरा नाम मोहम्मद फजलुर रहमान है, मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मैं बदलाव चाहता हूँ, हाँ बदलाव चाहता हूँ। जनसुराज को लाने से ही बिहार बदलाव हो सकता है। लोग सवाल खड़े करेंगे कि प्रशांत जी के सभा में मुसलमान कर क्या रहे हैं? मुसलमान तो आरजेडी के कोर वोटर थे हमेशा से। नहीं, अभी वो कोई वोटर नहीं, मुसलमान भी इसमें आएंगे। मुसलमान
जन स्वराज में आएंगे, क्योंकि इसके कोई जाति से कोई मतलब नहीं है, सब बराबर नजर से वो देख रहे हैं। बराबर नजर से देख रहे हैं। अगर उसको हम लोग मदद नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। मुसलमान को मदद करना यहाँ जरूरी है। पूरा किशनगंज का मुसलमान प्रशांत जी के साथ, यहाँ मुसलमान को किशनगंज में मदद करना जरूरी है। जनसभा की मदद नहीं करने से वो जीत नहीं पाए। नीतीश कुमार से क्या तकलीफ हो गई? कोई तकलीफ नहीं है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर सब ठीक है तो खराब कौन है? कुछ कमी है इसमें, रोजगार नहीं ला पा रहा पूरा। इसमें रोजगार लाने का वादा किया, तालीम देने का वादा किया। नहीं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगते हैं पटना में कि 10 लाख रोजगार नीतीश कुमार पिछले ये जो 5 वर्षीय जो योजना आई थी उसके 5 साल में उन्होंने 10 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। इसने कहा कि 50 लाख मैं रोजगार दूंगा। 50 लाख हमारा सरकार बनाए तो हम 2025 से 50 लाख आदमी को रोजगार दूंगा। हाँ, प्रशांत किशोर की सभा में क्यों पहुंचे हैं? सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा। प्रशांत किशोर के सभा में हम इसलिए पहुंचे हैं कि हमने सब नेताओं का भाषण सुना है, इसलिए फर्स्ट बार प्रशांत किशोर का भी भाषण सुनने आए हैं। उसके बाद सुनने के बाद हमें जैसा लगेगा वैसा फिर हम सोचेंगे। लेकिन जनता यहाँ की जनता जो आवाम है उसका मिजाज क्या है? मिजाज तो आप जानते होंगे, देखते होंगे कि लोग अब चाहती क्या है। देखिए, लोग तो बिहार बदलाव चाह रहा है कि बिहार बदले, तो लोगों का यही चाहना है, यही मानना है कि बिहार बदले। नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे बिहार। अब बिहार को कौन बदलेगा तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। पिछले कई एक वर्षों से तो नीतीश बाबू को देख रहे होंगे आप। सही बात है, नीतीश कर रहे हैं, तो नीतीश बाबू को भी मौका मिला है बहुत बार। इस बार प्रशांत किशोर को भी मौका मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए। उमंग लेकर आए हैं, मौका मिलना चाहिए। अब देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में आगे क्या होता है और कहाँ तक लोग पहुँचते हैं और किसे अपना लीडर मानते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब इस बार? बिल्कुल, नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तकलीफ है जिस पार्टी से, वो बीजेपी है। तो इस वजह से है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि मुस्लिमों का बिल्कुल खिलाफ है, ये खिलाफ है। बीजेपी आरोप लगा रहे हैं या सच है? बिल्कुल ये सच है। आप बताएं, बीजेपी पार्टी में कोई एक भी सांसद हो नहीं मिलेगा। अगर वो मेरा हमदर्द होता, मेरे हक में होता, एक सांसद भी तो उस पार्टी से होनी चाहिए, एक भी नहीं। इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल वो मेरे खिलाफ है। और जो कि नीतीश चाचा थे, जिसको पलटू चाचा बोलते हैं, वो अब जाकर उसी पार्टी से मिली है जिस पार्टी को बीजेपी ने मुसलमानों को बिल्कुल बर्खास्त करके रखा है। वो उसी पार्टी से वो जाके अब शामिल हो गई। इस वजह से हमें तकलीफ है, वरना इससे पहले हमें नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए गठबंधन तोड़ देंगे नीतीश कुमार अगर बीजेपी से, तो क्या नीतीश कुमार के समर्थन में रहेंगे आप? बिल्कुल उसके समर्थन में है। तो प्रशांत जी फिर कहाँ जाएंगे? लेकिन बात अब यहाँ यह आती है कि एक प्रसाद जी जो है एक अभियान चलाए हैं। क्या चलाए हैं कि मुझे बिहार बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार भी वो कहते थे कि भाई हमें क्या, गुजरात में मजदूर ये जाता है, वहाँ इतना काम करता है, लेकिन प्रशांत किशोर का क्या कहना है कि मुझे अपने मजदूरों को, अपने लोगों को बाहर नहीं भेजना है, उसको यही रोजगार देना है। बिल्कुल बिहार के लोगों को साहब कैसे लगेगा? कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पिछले कई एक वर्षों से जो सरकारें हैं वो तो कुछ कर नहीं पाई। वो अब जो 2000 के बाद से तो नीतीश कुमार ही है, 3 तरफ नीतीश कुमार है। उसने कभी चाहा ही नहीं है कि बिहार के लोग जो बिहार में उसको रोजगार मिले। अगर वो चाहते तो जरूर यहाँ रोजगार मिले। बिहार वासियों को अगर रोजगार मिल गया तो क्या हो जाएगा? क्या कोई अंदर बैठे लोग को लगता है कि तकलीफें हो जाएंगी जिसके कारण बिहार और आगे बढ़ जाएगा? तो ऊपर से नीचे तक करप्शन है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार तक भी करप्शन का पैसा पहुंच रहा है। आप देखिए, एक हम जिस क्षेत्र से आते हैं, मनिहारी क्षेत्र से आते हैं, कटिहार जिला के अंदर, वहाँ ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं वो जो आते हैं ऐसे ट्रांसफर को नहीं आते हैं, लाखों लाख रुपया खर्च करके वहाँ आते हैं ताकि वहाँ से अवैध वसूली किया जा सके। अवैध वसूली करवाने वाले कौन है? विधायक हैं, उसके ऊपर जो है। तो ये ऊपर से नीचे तक साजिश होती है, जिसकी वजह से करप्शन अगर खत्म होता है। ये प्रशांत किशोर का क्या कहना है? मेरा एक कैंडिडेट जिसको मैंने टिकट दे दी, अगर वो गलत है, मैं तो इंसान हूँ, गलतियां हो सकती है, अगर वो आपको लगता है कि वो सही इंसान नहीं, बिल्कुल उसको जिताओ मत, उसको हराओ। ये बात मुझे उसकी पसंद है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। चर्चाएं होती है कि जो मुसलमान हैं वो आरजेडी सपोर्टर्स होते हैं हमेशा से, आपने भी देखा होगा ये, तो क्या आपको लगता है क्या सच में मुसलमान जो है वो आरजेडी सपोर्टर? बिल्कुल हैं,
लोगों का अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग सोच है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। एक घर है, 5 लोग हैं, पांचों की सोच अलग है, ठीक है ना। बस यही बात है, लोग जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं उनका सोच है कि भाई बिहार में बदलाव होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई आपको हक, मुस्लिमों की किसी को वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम क़यादत भी करे। मुस्लिमों और अदर कास्ट में देखिए वो जितने परसेंट है उसका विधायक भी उतना है, लेकिन मुसलमानों का कहाँ है, 18% है। मुसलमानों की आवाज कोई नहीं उठा बिल्कुल आवाज उठाने वाली कोई नहीं है। हमारे खिलाफ साजिशें हो हमारे यहाँ तो चर्चा होती है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, सब धर्म बराबर हैं, सबको हिस्सेदारी बराबर का आपने हक कहाँ दिया है? बराबर का अब हमें ये सीट भी तो मिलनी चाहिए ना। अब बराबर का हक तो जुबान से कह रहे हैं, लेकिन आप उतनी टिकट नहीं दे पा रहे हैं, हमारे विधायक को उतना जिता नहीं पा रहे हैं, तो बराबर कहाँ, हमें बराबर हक कहाँ मिल रहा है? कहीं न कहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, जिसकी वजह से आज एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो मुसलमानों को हक दिलाने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान इसके आज साथ में खड़ा है। कल चल के यही अगर बदल जाते हैं फिर हमें इसे भी छोड़ना होगा। हमें तो सबने डसा है, अगर ये भी डस लेंगे तो अब क्या, मुसलमान तो जगह कौम है। तकलीफ होती है क्योंकि आप योग्य हो और आपकी योग्यता ना पहचानी जाए। सवाल कई हैं, कुछ और जवाब तलाश लेते हैं, एक दो और जवाब तलाशेंगे और फिर बताएंगे कि जनता का मिजाज क्या है। अच्छा, किसको वोट इस बार किसको देना है? वोट बात वो तो बात के बाद है ना, छुपा के रखना होता है ना। कोई नेता अच्छा लगता होगा? हाँ कोई नेता तो अच्छा लगता होगा। हम अभी क्या बताएंगे। कोई नेता अच्छा नहीं लगता है आपको? हम खुद नेता हैं। अरे महाराज, ये तो बड़ा जबरदस्त बात कर दिया आप अपने आप को अच्छा मानते हैं। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? नेता हैं तो देखते होंगे ना कि क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। अरे नेता सब क्या बोलेंगे। अरे खुद नेता हैं आप, देखे होंगे ना कि आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ है कि नहीं? नामे के नेता हैं आप। तो कुछ अब क्षेत्र में विकास का काम देखते हैं, रोड बना, नाला वाला बना। अरे भैया विकास तो बहुत हुआ है, मेरा रीजन में देख रहे हैं ना। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? सभी जगह हुआ, ऐसे थोड़ी है। मतलब नीतीश कुमार काम अच्छा किए? क्या है क्या क्या नीतीश कुमार अच्छे नेता लगते हैं मतलब। चलिए आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग आदमी है। एक आदमी और, अच्छा 1 मिनट बात करेंगे आप। बात ये है कि इस बार किसको सत्ता में लाने का सोच रहे हैं? किसको? हाँ, सोचेंगे, अभी तक सोचे नहीं है। बोलता है आदमी लोग राहुल आएगा। हाँ, राहुल तो अभी बैठे तो प्रशांत किशोर के सभा में आप हैं, तो सुनने आए हैं खाली? इसको भी देंगे। एक ही वोट है, किस को देंगे चाचा? अच्छा, उसी का पार्टी है। पार्टी उसी का है। प्रशांत किशोर का अलग पार्टी है और राहुल गांधी तो कांग्रेस को तो जानते ही हैं। प्रशांत किशोर का जन सुराज हो गया, तो एक ही वोट है आपके पास। आप कांग्रेस को देंगे कि जन सुराज को देंगे अभी सोचे नहीं हैं। इससे पहले किसको वोट दिए थे? पहले दिए थे हमारा वहाँ बारसू में है महबूब आलम। कौन पार्टी से थे? महबूब आलम कौन पार्टी होगा? भाकपा माले, मतलब महागठबंधन को दिए थे। हाँ, महागठबंधन को पिछली बार दिए थे ना। इस बार आप प्रशांत जी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब विचार कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, होगा तो इसी को देखेंगे। नीतीश बाबू? नहीं, उसको नहीं देंगे। तो साफे पसंद नहीं करते हैं क्या? उसको नहीं देंगे। खाली कह रहे हैं नीतीश बाबू की खूब काम किए हैं। कोई काम नहीं किया है। हमारा गांव का स्थिति इतना खराब है। रोड बना है गांव में? इतना कीचड़ है रोड में। तो विकास नहीं आया आपके गांव में? लगता है कुछ नहीं। लोग विकास के यात्रा पे भी रहते हैं, विकास नहीं आता है। नहीं आता है। आप बड़ा कम बोल रहे हैं, हमको लगता है आप झिझक रहे हैं। नहीं हाँ? काहे झिझकेंगे? नहीं, हमको लगा कि कहीं झिझक रहे होंगे। हमारा ऐसे ही नॉर्मल से बात करते हैं, हम ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। क्या पूछेंगे आप? हम तो बराबर ही हैं, एक ही साथ यहाँ पे बैठे हैं। तो आप जैसे बात करते हैं ऐसे ही बात हो रहा है। कैमरा भूल जाइए कि कैमरा भी है। तो नीतीश कुमार कुछ काम नहीं किए? कुछ नहीं किया। प्रधान जी करेंगे ऐसा लगता है? हाँ, नया है तो ये करेगा। चलिए, विश्वास है एकदम। चलिए, देखिए विश्वास से दुनिया जो है वो कायम है। और आपने सुना कि किस प्रकार से लोगों की जो राय है
अब हर एक सत्ता में बैठे लोगों को लेकर है कि नीतीश कुमार को लेकर भी अपने बातों को लोगों ने रखा, और तेजस्वी यादव को लेकर भी, और साथ में प्रशांत किशोर को भी लेकर। और प्रशांत किशोर बदलाव की यात्रा पर निकले हैं और बदलाव की राह पर बिहार भी निकला है, क्योंकि 2-3 महीने के बाद चुनाव है, और जब चुनाव का समय आता है तो ये बदलाव, ये विकास और तमाम चर्चाएं जो है होने लगती हैं। ये सवाल भी उठने लगते हैं कि क्या सचमुच में आपके क्षेत्र में विकास आया है। सवाल तो आपके लिए भी है और जवाब जो है आप ही को तलाशना है, क्योंकि आप ही उनको सत्ता में चुन कर लाते हैं और फिर 5 साल गुमनामी के अंधेरे में भी चले जाते हैं, और फिर उसी 5 साल बाद फिर जब चुनाव आता है तो आप सामने आते हैं, वोट देते हैं, चले जाते हैं। निरंतर पिछले कई 1 सालों से चलता ही आ रहा है। कब तक चलेगा, जवाब आप जरूर दीजिए। देखते रहिए सच टॉक।